कुशीनगर में रिश्वत लेते धरा कप्तानगंज तहसील का कानून को एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार। लेखपाल संघ ने किया कार्रवाई का विरोध। कुशीनगर के पगरा गांव के पास पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़, 2 आरोपी पुलिस शिकंजे में, गोली लगने से एक तस्कर घायल। प्रयागराज की हंडिया तहसील में दबंगों के हौसले बुलंद, किसान की जमीन पर किया कब्जा, जान से मारने की दी जा रही धमकी, किसान ने सीएम से लगाई मदद की गुहार। आगरा में बरसे बदरा, निगम की तैयारियों पर फिरा पानी, शहर के कई इलाकों में जल भराव। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। कुशीनगर में एंटी करप्शन टीम ने कप्तानगंज तहसील के कानूनगो को 5,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। कानूनगो जमीन की पैमाइश के नाम पर रिश्वत ले रहा था और इधर उस गिरफ्तारी का लेखपाल संघ ने विरोध किया है। संघ ने थाने पहुंचकर विरोध किया और एंटी करप्शन टीम पर रिश्वत की झूठी कहानी रचकर कानूनगो को फंसाने का आरोप लगाया है। तो कुशीनगर में एंटी करप्शन टीम ने कप्तानगंज तहसील के कानूनगो को 5,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। कानूनगो जमीन की पैमाइश के नाम पर रिश्वत ले रहा था। इधर इस गिरफ्तारी का लेखपाल संघ ने विरोध किया है। संघ ने थाने पहुंचकर विरोध किया और एंटी करप्शन टीम पर रिश्वत की झूठी कहानी रचकर कानूनगो को फंसाने का आरोप लगाया। पड़ी गए, उनके भाई को मिला दिया गया, उनके वकील साहब को मिला दिया गया। उनसे मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, जो है उनका मेडिकल होगा। बंद कमरे का मतलब नहीं है, बंद कमरे में लिखा पड़ी हो रही है। आपके वकील साहब, आपके भाई उनके भाई से मिलाया गया, उनके जो है उनके वकील साहब को मिलाया गया। लिखा पड़ी गए, उनके भाई को मिला दिया गया, उनके वकील साहब को मिला दिया गया। उनसे मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, जो है उनका मेडिकल होगा। बंद कमरे का मतलब नहीं है, बंद कमरे में लिखा पड़ी हो रही है। आपके वकील साहब, आपके भाई उनके भाई से मिलाया गया, उनके जो है उनके वकील साहब को मिलाया। कुशीनगर से खबर का रुख करेंगे, जहां पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। एक पशु तस्कर को गोली लगी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 अवैध हथियार, कारतूस भी बरामद हुए हैं। आटा कोतवाली के पगरा गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है, जहां पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो एक पशु तस्कर को गोली भी लगी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 अवैध हथियार, कारतूस बरामद किए गए। आटा कोतवाली के पगरा गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। कुशीनगर से खबर, जहां पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। एक पशु तस्कर को गोली लगी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 अवैध हथियार, कारतूस बरामद किए गए हैं। हाटा कोतवाली के पगरा गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। कुशीनगर से खबर, जहां पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। एक पशु तस्कर को गोली लगी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। हाटा कोतवाली के पगरा गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। कुशीनगर के पगरा गांव के पास पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 आरोपी पुलिस शिकंजे में। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। प्रयागराज में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। हंडिया तहसील में दबंगों ने किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया और किसान को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। किसान का आरोप है कि दबंग राजस्व निरीक्षक और लेखपाल के मिली भगत से उसकी जमीन पर निर्माण कर रहे हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी जिम्मेदार कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पीड़ित किसान ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। खबर प्रयागराज से है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद हैं। हंडिया तहसील में दबंगों ने किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया है और किसान को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। किसान का आरोप है कि दबंग राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की मिली भगत से उसकी जमीन पर निर्माण कर रहे हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी जिम्मेदार कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पीड़ित किसान ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। भूमधरी जमीन पर गांव के संतलाल और अमृतलाल जबरन कब्जा कर रहे हैं। हम लोग इलाहाबाद में रहते हैं। मुझे किसी से जानकारी हुई, जब मैं अपने भूमधरी पे गया तो लेखपाल कानून को नाप के चले गए थे और लेखपाल कानून को मोटी रकम लेके
मैं जब उनको फोन किया तो उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, न सूचना हुई है न कोई हमको नोटिस मिली मेरी। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है देने की, हम अपने ढंग से नाप के जा रहे हैं, कानून को लेखपाल बोले जो आपको करना हो करिए। हम लोग मतलब लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते, एक शांत प्रिय व्यक्ति हैं। हाँ, और जबरन कब्जा कर रहे हैं, इनके साथ उचित से उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। अगली खबर का रुख करेंगे आगरा से, जहां बारिश ने निगम प्रशासन की तैयारियों पर पानी फेरा है। 72 घंटे के विशेष अभियान को कई घंटों की बारिश ने धोया। नगर निगम प्रशासन ने चिन्हित जल भराव लोकेशन पर पंप सेट लगाए हैं। सफाई कर्मचारियों के साथ सिविल इंजीनियर्स की भी ड्यूटी लगाई। 72 घंटे के विशेष अभियान में दिन के साथ रात में भी विशेष सफाई होगी। नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देर रात बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल भराव हुआ है। तो बारिश ने निगम प्रशासन की तैयारियों पर पानी फेरा। 72 घंटे के विशेष अभियान को कई घंटों की बारिश ने धो दिया है। नगर निगम प्रशासन ने चिन्हित जल भराव लोकेशन पर पंप सेट लगाए। सफाई कर्मचारियों के साथ सिविल इंजीनियर्स की भी ड्यूटी लगाई गई है। 72 घंटे के विशेष अभियान में दिन के साथ रात में भी विशेष सफाई होगी। नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो देर रात बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल भराव हुआ। चंदौली में सरकार की मनरेगा योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। सरकार की गरीबों को 100 दिन रोजगार देने की गारंटी योजना में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है, जहां बिना काम किए लोगों के खाते में पैसे भेजने का मामला सामने आया है। जहां बाइक मैकेनिक के खाते में बिना काम के ही मनरेगा का पैसा भेजे जाने का मामला सामने आया। मोटर मैकेनिक जुबेर ने मामले में जिलाधिकारी से शिकायत की है। शिकायतकर्ता के बैंक के खाते में 23,856 रुपए भेजे गए थे। शिकायतकर्ता जुबैर ने क्षेत्र पंचायत सदस्य के पति मोहम्मद अरशद अंसारी पर पैसा भेजने का आरोप लगाया है। वही मामला सामने आने के बाद अपर जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए त्रिस्तरीय कमेटी गठित की है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चकिया विकासखंड के सिकंदरपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो चंदौली में सरकार की मनरेगा योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। सरकार की गरीबों को 100 दिन रोजगार देने की गारंटी योजना में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है, जहां बिना काम किए लोगों के खाते में पैसे भेजे गए हैं। जहां मोटरसाइकिल मैकेनिक के खाते में बिना काम के ही मनरेगा का पैसा भेजा गया। मोटर मैकेनिक जुबेर ने मामले में जिलाधिकारी से शिकायत की है। शिकायतकर्ता के बैंक के खाते में 23,856 रुपए भेजे गए। मामला था कि हमारे अकाउंट में 23,856 रुपया लगाया गया था और न निकालने पर उसको थाने पर जबरदस्ती बुलवाकर 4 घंटा हम लोग को बैठवाया गया। जी यही कहा कि ये सरकारी पैसा था, अब न निकालने के लिए मैं कभी नरेगा में न कभी काम किया। जी नहीं, वो बोल रहा था कि ये केंद्रीय वित्त का पैसा है, ये हमारा मजदूरों को मजदूरी का पैसा है, तो न मैंने काम किया है न किया, तो किस आधार पर हमारे अकाउंट में पैसा लगेगा। जी वो बोले हैं, उसकी जांच कीजिए। ये अभी एक शिकायत एक निवासी द्वारा वहाँ की गई है, संबंधित जो वहाँ की बीडीसी है उनके खिलाफ, कि किसी योजना का पैसा जो है उनको उनके द्वारा इस अकाउंट में भेजा गया था और उसको वापस मांगा जा रहा है। तो ये जो शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, इसके संबंध में 30 सदस्यीय समिति जो है वो डीपीआरओ की, बीडीओ की और एक समाज कल्याण अधिकारी की गठित की जा रही है। ये समिति जो है इसकी 1 सप्ताह में जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। खबर जनपद मैनपुरी से है, जहां IND24 की खबर का असर हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दयानिधि हॉस्पिटल को सील किया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम कोतवाली थाना क्षेत्र के कचहरी रोड स्थित दयानिधि हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंची थी और इस दौरान अस्पताल में भारी अनियमितता पाई गई। निरीक्षण के दौरान अस्पताल कर्मचारियों ने टीम पर हमला कर दिया था, जिसे IND24 ने प्रमुखता से दिखाया था। टीम पर हमले के बाद अधिकारियों ने कोतवाली थाने में अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। CMO RC गुप्ता द्वारा पूरे प्रकरण की जांच के लिए टीम गठित की गई थी, जिसके बाद ACMO सुरेंद्र कुमार अधिकारियों और पुलिस के साथ अस्पताल पहुंचे और दयानिधि अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की। ये हॉस्पिटल का आवेदन हमको प्राप्त हुआ था। आवेदन के संबंध में हमारा निरीक्षण किया जाना था। हम और डॉक्टर राज विक्रम द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया गया, तो यहाँ पर उस टाइम नीचे 9 मरीज भर्ती थे, जिसमें 3
ऑपरेटिव प्रोसीजर कहते हैं। निरीक्षण करने से जा रहे थे तो वहाँ पर पीडी जो यहाँ के संचालक हैं वो अपने 5-6 लोगों के साथ आए, निरीक्षण में बाधा उत्पन्न की। सीएमओ साहब के द्वारा एक टीम का गठन हुआ और यहाँ पर हमने देखा कि आज भी चिकित्सक नहीं है। डॉक्टर शैलजा मिली हैं, शैलजा चौहान, यूपी स्टेट मेडिकल काउंसिल से यहाँ के चिकित्सक को रजिस्टर कराना होता है और जो हमें यहाँ के संचालक द्वारा आवेदन दिया गया उसमें डॉक्टर शैलजा का नाम नहीं है। पंजीकृत चिकित्सक योग्यताधारी के द्वारा नहीं संचालित किया जा रहा है तो जनहित में इसे सील किया जा रहा है। पीलीभीत में एंटी करप्शन की टीम ने सदर तहसील में पदस्थ लेखपाल सौरभ गंगवार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लेखपाल 15,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। फिलहाल टीम आरोपी लेखपाल से पूछताछ कर रही है। पीलीभीत में एंटी करप्शन की टीम ने सदर तहसील में पदस्थ लेखपाल सौरभ गंगवार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लेखपाल 15,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। फिलहाल टीम आरोपी लेखपाल से पूछताछ कर रही है। 28 जून 2024 को एंटी करप्शन टीम बरेली यूनिट के इंस्पेक्टर सुनील कुमार द्वारा अपनी ट्रैप टीम के साथ तहसील सदर पीलीभीत में लेखपाल सौरभ गंगवार को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, जिसके संबंध में कोतवाली नगर पीलीभीत पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन बोलने पर लखनऊ में अखिल भारत हिंदू महासभा ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हिंदू महासभा ने हजरतगंज कोतवाली में विरोध प्रदर्शन किया और शिकायत देकर ओवैसी की सदस्यता खत्म करने की मांग करते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। तो शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन बोले पर लखनऊ में अखिल भारत हिंदू महासभा ने ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हिंदू महासभा ने हजरतगंज कोतवाली में विरोध प्रदर्शन किया और शिकायत पत्र देकर ओवैसी की सदस्यता खत्म करने की मांग करते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पीलीभीत के बिलसंडा में नगर पंचायत प्रशासन की पॉलीथीन को लेकर की गई कार्रवाई का व्यापारियों ने विरोध किया है। व्यापारियों ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष अरविंद अवस्थी ने कहा कि छोटे व्यापारियों से पॉलीथीन के लिए जुर्माना वसूल किया जा रहा है, जबकि कार्रवाई पॉलीथीन बनाने वाली संस्थाओं पर होनी चाहिए। व्यापारियों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी। बिलसंडा में नगर पंचायत प्रशासन की पॉलीथीन को लेकर की गई कार्रवाई का व्यापारियों ने विरोध किया है। व्यापारियों ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष अरविंद अवस्थी ने कहा कि छोटे व्यापारियों से पॉलीथीन के लिए जुर्माना वसूल किया जा रहा है, जबकि कार्रवाई पॉलीथीन बनाने वाली संस्थाओं पर होनी चाहिए।